रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने टाइम की होती है। तो ये सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नियमित रूप से मुझे फॉलो करते हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद पूरा देखिए। जैसे ही आप राजस्थान पुलिस के अंदर ज्वाइन करते हो, जिस जिले से आप भर्ती हुए हो उस जिले के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद ट्रेनिंग का एक पूरा टाइम टेबल होता है कि कौन से ट्रेनिंग सेंटर पर कब से ट्रेनिंग शुरू होगी। एक ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर 4-5 जिलों के बच्चों को उसकी कैपेसिटी के अनुसार बुलाया जाता है। जितने जिलों के बच्चे जिस ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाए जाएंगे वहां उनको एक निश्चित टाइम पर सबको रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद वहां ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अलग अलग प्लाटून, अलग अलग कंपनी, अलग अलग सेक्शन, ये सारे डिवाइड किए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। वो ग्रुप्स अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं, जिले के अनुसार बनाए जा सकते हैं, मिक्स करके बनाए जा सकते हैं, किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग का जो प्रोग्राम रहता है, सुबह सबसे पहले पीटी होती है। पीटी के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें पीटी ड्रेस होती है, आपकी हाफ पैंट होगा, बनियान होगा और नीचे पीटी शूज होंगे। और ये लगभग 1-1.5 घंटे का होता है। लगभग 7-7:30 बजे तक से पहले पहले आपकी पीटी होती है। अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम टेबल होता है और इसमें आपको हल्का हल्का रनिंग करना है। उसके बाद में कुछ फिजिकल वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी पड़ेगी और योगा वगैरह हो सकता है, व्यायाम छोटे मोटे होंगे। और उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के अंदर अलग अलग जगह का अलग अलग मेनू होता है, बट उसमें दूध शामिल होता है, उसमें चने वगैरह शामिल होते हैं और इस तरह से आपका ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद में आपको परेड सिखाई जाती है। परेड सिखाने का मतलब आपको वर्दी पहनना सिखाया जाएगा, किस तरह से आपको कैप लगाना है, किस तरह से आपको कमीज पहनना है, पैंट पहनना है, बेल्ट पहनना है। उसके बाद में उसमें परेड में आपको कैसे चलना है, 1-2 जो आप परेड देखते हो टीवी के ऊपर, वो परेड करना आपको सिखाया जाता है, जिसमें सैल्यूट कैसे किया जाता है, कैसे रुका जाता है, कैसे आगे चला जाता है। ये सारी चीजें आपको परेड के दौरान सिखाई जाती हैं और लगभग ये 3 घंटे का प्रोग्राम होता है। इसके अंदर आपको हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती है, फायरिंग करना सिखाया जाता है, हथियारों को खोलना जोड़ना सिखाया जाता है, किस तरह से हथियार चलते हैं, किस से कितना नुकसान हो सकता है, किसको कैसे यूज किया जाता है, किस हथियार को कैसे कैरी किया जाता है, ये किसका क्या साफ सफाई कैसे होती है, हर चीज आपको इसी क्लास के दौरान इसी 2-3 घंटे के टाइम में सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका लंच होता है। लंच के अंदर सबको एक साथ लंच होता है, सारे लोग जितने भी होते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं किस तरह से आपका लंच होगा। लंच के बाद लगभग 1-1.5 घंटे का रेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लासें होती हैं, बैठ के पढ़ना पड़ता है। जिस तरह से हम स्कूल के अंदर डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, सेम उसी तरह से आपको दोबारा से बुक्स लेके बैठना है और 2-3 घंटे की क्लासें होती हैं जिसमें अलग अलग टीचर आते हैं, अलग अलग इसमें सब्जेक्ट होते हैं। उनमें हमें रोज रोज काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, पढ़ाई करवाई जाती है, कुछ चीजें हमें लर्न करनी होती है, याद करनी होती है। इसमें आईपीसी की कुछ धाराएं हमें याद करनी है, सीआरपीसी हमें याद करनी है, पुलिस की ड्यूटीज हमें याद करनी है। इसके अलावा मानवाधिकार से संबंधित जितनी पुलिस के जो संबंधित काम है वो सारे पुलिस के खुद डिपार्टमेंट के एक्ट एंड रूल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं। और आप सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई से पीछा छूट गया, हमें ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी फिर से याद करना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उनके टेस्ट होते हैं, उनको रोज रोज पूछा जाता है और ये सारी चीजें 6 दिन लगातार चलती हैं। मंडे टू सैटरडे लगातार ट्रेनिंग के सेम इसी तरह से 6 दिन प्रोग्राम होता है। हर सप्ताह का एक प्रोग्राम चार्ट निकलता है कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, 6 दिन तक क्या होगा। उसके बाद में संडे को पूरी तरह से रेस्ट होता है। संडे को आप आउट पास भी जा सकते हैं। अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पे अलग अलग सुविधाएं होती हैं। कई जगह रोज भी आप शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, किसी जगह शाम को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। संडे को आपके मनोरंजन के लिए कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं जिसमें
गेम्स वगैरह हो सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। कुछ देर के लिए आपको श्रमदान कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। अपना जो ट्रेनिंग का जो एरिया है, ग्राउंड वाला जो एरिया है, उसका मेंटेनेंस भी ट्रेनीज को लगभग खुद को करना पड़ता है। उस एरिया में जितने पेड़ पौधे हैं उनकी रखवाली खुद को करनी पड़ती है। इसके अलावा साफ सफाई पूरे अपने बैरिक्स की, अपने रूम्स की, अपने आसपास की, ये सारी चीजें होती है। संडे को ही शाम को मंदिर का प्रोग्राम भी हो सकता है, जिसमें मंदिर में बैठ के पूजा पाठ होता है, आरती वगैरह होती है। हर दिन शाम के टाइम रोल कॉल जरूर होता है और उसके अंदर वो ट्रेनिंग के डेली रूटीन में शामिल होता है। 6 दिन तक भी लगातार होता है, जिसमें काउंटिंग होती है, सारे लोग प्रेजेंट हैं, कौन बीमार है, कौन छुट्टी में है, कौन कहीं ड्यूटी में गया हुआ है, हर चीज को जांचा जाता है, चेक किया जाता है एक बार दिन के अंदर, और वो शाम को होता है। इसके अलावा मॉर्निंग में भी अपने अपने प्लाटून के अंदर, अपने अपने कंपनी के अंदर ये चीज होती है, काउंटिंग वगैरह हर टाइम किया जाता है। शाम को रोल कॉल के बाद डिनर होता है और डिनर के बाद में आपको जो दिन में जो पढ़ाया गया है उसको आप रिवीजन कर सकते हो, अपनी यूनिफॉर्म वगैरह तैयार कर सकते हो, और उसके बाद थका हुआ होता है तो जल्दी आदमी को नींद आ जाती है। सुबह ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। तो ये पूरे दिन का आपका रूटीन हो गया। और कांस्टेबल के लिए ट्रेनिंग दोस्तों लगभग 9 महीने के आसपास होती है, 36 वीक होती है। इसमें थोड़ा बहुत 1-2 महीने का टाइम अलग से एक्स्ट्रा भी लग जाता है, लेकिन 10-11 महीने आप मान के चलिए, इतना टाइम आपकी ट्रेनिंग के लिए लगता ही लगता है। अपनी ड्यूटी करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और उसके बाद आप अपनी ड्यूटी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने जिले के अंदर या अपनी आरएसी बटालियंस के अंदर अपनी ड्यूटी करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उसके बाद आपसे गवर्नमेंट काम लेना शुरू करती है। इतने दिन तक आपको सैलरी भी मिलती है और आपको ट्रेन भी किया जाता है, आपको सिखलाई भी दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके गेम्स वगैरह भी होते हैं संडे को, जिसमें कंपटीशन भी होते हैं। आप कोई गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह कोई अच्छा खेलते हैं तो उसमें आपको गेम में जाने का मौका भी ट्रेनिंग सेंटर से ही मिल जाता है। तो अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा योग्यता है तो उसको जरूर दिखाना चाहिए और वहां ट्रेनिंग में आपको उसका जरूर फायदा मिलता है। तो ये रहता है दोस्तों ट्रेनिंग का पूरा स्केड्यूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होता है। पूरी सर्विस के दौरान आपको जो ट्रेनिंग वाला टाइम है वो हमेशा याद रहता है। इस दौरान आपको भी सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, हर चीज को अच्छे से सीखना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और अपनी तैयारी पे भी बिल्कुल आप ध्यान दे सकते हो। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं वो भी एक इंटरेस्टिंग अपना जीवन का 1 साल बिताने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए थोड़ी सी दोस्तों और मेहनत करिए। किसी भी वजह से अगर आप निराश हो गए हैं, असफल हो गए हैं, तो असफलता स्थायी नहीं है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो और अगले वैकेंसी के लिए आप भी तैयार हो जाइए, आपको भी ये मौका मिलने वाला है। कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।